हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और बैंक पीओ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलोजियम। सिलोजियम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम के अंदर 4 to 5 क्वेश्चन सिलोजियम के आ जाते हैं। 4 to 5 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ SBI PO 2020। SBI PO 2020 के अंदर सिलोजियम पे बेस्ड जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे। तो अभी देखिए, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सभी ने मेरे साथ में क्वेश्चंस को सोल्व भी करना है सभी ने। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है क्वेश्चन? नो पार्ट, आपके पास में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। हाँ जी, देखिए देयर आर 3 स्टेटमेंट्स एंड 2 कंक्लूजन्स। जब भी आप सिलोजियम का क्वेश्चन करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी स्टेटमेंट्स गिवन है उनको आपने कंसीडर करना है कि ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद उन स्टेटमेंट के बेस पे आप किस पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंचते हो, तो वहां पे हमने चेक करना है कि जो गिवन कंक्लूजन है दे आर ट्रू और फॉल्स। ओके, तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है। सभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने सिलोजियम पे जिनकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अभी बिगनर्स हैं, अभी उनकी प्रैक्टिस नहीं है। तो सबसे पहले मैं सभी को यही कहूँगी कि वेन डायग्राम पे अपनी कमांड बनाइए अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। 150 के मेथड से भी लोग सिलोजियम के क्वेश्चंस करते हैं, बट एक स्टेज पे आप ये कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर लेवल के बाद में, मीन्स जब आप पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दैट मीन्स कि लेवल ऑब्वियसली क्वेश्चंस का हार्ड होगा। प्रीलिम्स है, मेंस का लेवल आप और भी हाई समझ सकते हो कि हाँ जी कितना हार्ड लेवल होगा। तो इसलिए एक पर्टिकुलर लेवल तक हम 150 के रूल से कर सकते हैं, बट फाइनली आपको वेन डायग्राम पे जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सभी क्वेश्चंस आप लोगों को वेन डायग्राम से करवाऊंगी। ओके, तो सभी ने वेन डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिलोजियम पार्ट। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, नो पार्ट इज कार्ट। पहली स्टेटमेंट है आपके पास, नो पार्ट इज कार्ट। ओके, क्या करेंगे, ये अपने पास में है, हमने कंसीडर कर लिया दिस इज पार्ट। ओके, क्या कह रहा है, इज कार्ट। जैसे उसने कहा कि नो का रिलेशन आ रहा है आपके पास में, तो हमने क्या करना है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मीन्स दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, दोनों को दूर दूर ड्रॉ करना है आपने। ओके, उसके बाद कह रहा है कि ऑल कार्ट इज बोर्ड। ऑल कार्ट इज बोर्ड, जैसे ही आया ऑल मीन्स कि जो आपके पास में फर्स्ट वेरिएबल गिवन है वो उसका सर्कल आप एंटायर करोगे किसके, जो आपके पास में सेकंड वेरिएबल गिवन है। तो यहाँ पे क्या है, ऑल कार्ट इज बोर्ड, दैट मीन्स कि जो कार्ट का सर्कल है वो बोर्ड के सर्कल के अंदर आएगा, ठीक है। तो कार्ट का सर्कल अंदर आएगा, दैट मीन्स कि बोर्ड का सर्कल हमारे पास में बाहर आ गया। ओके, उसके बाद है नो बोर्ड इज गन। नो बोर्ड इज गन, अब ये बोर्ड है और मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर नो का रिलेशन है दैट मीन्स कि दूर दूर उसको हम ड्रॉ करेंगे। डन। अब यहाँ पे देखिए अपने पास में कंक्लूजन क्या है बेटा, कंक्लूजन है हमारे पास पहला कि सम बोर्ड इज नॉट पार्ट। सम बोर्ड इज नॉट पार्ट। अब देखिए पार्ट कहाँ पे है, ये ठीक है, बोर्ड ये है, यहाँ कहाँ पे है ये। अब यहाँ पे उसने क्या कहा कि सम बोर्ड इज नॉट पार्ट। अब कुछ बोर्ड पार्ट नहीं है। अब देखो हमें ये पता है कि यहां से कार्ट के साथ में इसका रिलेशन था, कार्ट के साथ में इसका रिलेशन था क्या, कि भी पार्ट और कार्ट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, नो पार्ट इज कार्ट, है ना, यही गिवन था। दैट मीन्स कि ये वाला जो पार्ट है आपके पास में, ये वाला, ठीक है ना, अब ये तो बोर्ड है, दैट मीन्स कि जो बाकी वाला है कुछ जो है वो पार्ट नहीं है, सिंपल सी बात है। तो क्या हो गया, ये हमारे पास में ट्रू हो गया। क्लियर है, कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो, सिंपल सा था। सेकंड क्या कह रहा है, नो गन इज पार्ट, कोई भी गन पार्ट नहीं है। अब गन देखिए कहां पे, गन ये है, पार्ट ये है, पार्ट यहाँ पे है, गन यहाँ पे, दोनों दूर दूर है। दैट मीन्स व्हाट, कि हमें नहीं पता, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। दैट मीन्स देयर में भी पॉसिबिलिटी कि भी कुछ गन पार्ट हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कुछ गन पार्ट नहीं हो सकती, हमें नहीं पता। जब आपके पास में दो वेरिएबल दूर दूर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उस केस के अंदर पॉसिबिलिटी बनती है कि हो भी सकता नहीं भी हो सकता। ओके, तो इन दैट केस उसको हम क्या कहेंगे, रोक। सो आंसर क्या आ गया आपके पास, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली फर्स्ट फॉलोज। हाँ जी बताइए, किसी को कोई भी डाउट इसमें, किसी को कोई भी डाउट, दोबारा से रिपीट करो। देखिए उसने कहा कि सम बोर्ड इज नॉट पार्ट, सम बोर्ड इज नॉट पार्ट,
ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये वाला जो है, ये वाला, ठीक है ना, कह रहा है कि ये पार्ट नहीं है, सम बोर्ड, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, ये बोर्ड भी है ना, और ये पार्ट नहीं है, दैट मीन्स कि करेक्ट है, सिंपल सी बात है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, सभी देखेंगे क्या है क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, ओनली ए फ्यू पोर्ट इज ड्राइव। पहले तो ओनली फ्यू, और आप फ्यू के अंदर का जो कंसेप्ट है ये आजकल काफी ज्यादा आ रहा है एग्जाम के अंदर, फ्यू, ओनली फ्यू, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। अब देखो पहले उस कंसेप्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर ले, उसके बाद में हम क्वेश्चन पे आते हैं। अगर मान लो मेरे पास में बेटा आ जाता है कि सम ए इज बी, ओके, तो उस केस के अंदर हमारे पास में क्या होगा, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब ये पार्ट क्या है, कॉमन है दोनों के अंदर की सम पार्ट, तो इसके अंदर जो कंक्लूजन बनता है, कंक्लूजन हमारे पास में अगर आ जाता है कि सम ए आर नोट बी, ओके, तो उस केस के अंदर हम क्या कहते हैं कि भाई रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया, बिकॉज हमारे पास में स्टेटमेंट क्या थी कि सम ए इज बी, कुछ ए बी है, बट उसने कुछ के बारे में हमें कुछ नहीं बताया, ठीक है ना, दैट मीन्स कि हम उस केस के बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो ये डेफिनेट इसका क्या रहेगा, अपने पास में रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास में अगर आ जाता है फ्यू ए इज बी, ठीक है, अब उस केस के अंदर दोनों का मीनिंग सेम रहेगा, सम ए इज बी एंड फ्यू ए इज बी, दोनों सेम है, ठीक है। बट अगर मेरे पास में आ जाता है ओनली ए फ्यू ए इज बी, ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस ये कंसेप्ट समझ आ गया ना, तो फ्यू वाला आपका कुछ डाउट अगर माइंड में है भी तो वो क्लियर हो जाएगा। तो इसका मीनिंग बेटा क्या है हमारे पास में, अगेन इसका मीनिंग हमारा ड्रॉ करेंगे, ये बन गया वेन डायग्राम, ये हो गया, दैट मीन्स कि सम ए इज बी, सम ए इज बी, ये तो ट्रू है ही, ये तो गिवन है, बट अगर यहीं पे हमारे पास में आ जाए कि सम ए आर नोट बी, सम ए आर नोट बी, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि ये ट्रू है, क्या कहेंगे हम उसको कि ये ट्रू है। पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ओके, दिस इज द मेन पॉइंट कि ओनली ए फ्यू और फ्यू में क्या डिफरेंस है, डन, ओके। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या है, ओनली ए फ्यू पोर्ड इज ड्राइव, ओनली ए फ्यू पोर्ड इज ड्राइव, ओके, दैट मीन्स इसके अंदर नोट वाला जो केस है वो हमारा ट्रू रहेगा। सम ड्राइव इज बॉन्ड, सम ड्राइव इज बॉन्ड, and the next statement is all bond is flag, all bond is flag, this is bond and this is flag, okay। अब देखिए कंक्लूजन यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, all drive is flag, all drive is flag, all drive is flag का मीनिंग क्या है कि हाँ जी जो ड्राइव का अपना सर्कल है वो फ्लैग के अंदर होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब देखो ड्राइव का सर्कल फ्लैग के अंदर है नहीं है, हाँ, सम वाला केस आपका ट्रू हो जाएगा, तो क्या हो गया, ये तो रॉन्ग हो गया, क्लियर। अब देखो सेकंड क्या है, सम पोर्ड आर नॉट ड्राइव, सम पोर्ड आर नॉट ड्राइव। अब यहाँ पे देखिए अगर हम सिर्फ वेन डायग्राम को देखते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि सम पोर्ड आर ड्राइव, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बट यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी, ओनली ए फ्यू पोर्ड इज ड्राइव, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन भी किया है, अंडरलाइन से आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा ओनली फ्यू वाला केस है, ओनली फ्यू वाला केस है, ओके। तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, क्या रहेगा, ये ट्रू रहेगा, तो अपने पास आंसर क्या आ गया, ओनली टू फॉलोज, ओनली टू फॉलोज। हाँ जी बताइए, कोई इसमें डाउट आ रहा हो, बिल्कुल क्लियर है। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जिस भी चैनल के थ्रू आप अपने फ्रेंड्स के साथ में जुड़े हुए हो, लाइक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, तो आप उसको शेयर कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है, जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर सीरीज काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी। इसके अंदर क्वांटिटेटिव, एप्टीट्यूड, लॉजिकल, बेटा सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं। काफी इसके अंदर अराउंड 40 लेक्चर्स हम कर चुके हैं और बाकी के आगे अभी क्लासेस आपकी आनी है। ओके, तो सभी इसको भी ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिए क्या है। क्वेश्चन है ऑल शिप इज गैस, ऑल शिप इज गैस, गैस ये शिप है बेटा, क्या कह रहा है, गैस। ओनली ए फ्यू गैस इज हंट, ओनली ए फ्यू, ओनली ए फ्यू मैंने अंडरलाइन कर दिया कि भाई नोट का केस अगर मेरे पास 1% केस में अगर कंक्लूजन में आता है तो मैंने उसको कंसीडर करना है, ठीक है। क्या कर, ओनली ए फ्यू गैस इज हंट, हंट। नो हंट इज फ्लैश, नो हंट इज फ्लैश, दिस इज फ्लैश। ओके, तो अब यहां पे देखिए कंक्लूजन क्या है, सम शिप आर हंट, सम शिप आर हंट। अब देखिए यहां पे जब हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वो हम सिर्फ डेफिनेट केस का करते हैं, पॉसिबिलिटी का नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस केस में हमने देखा कि शिप और हंट के बीच में रिलेशन नहीं है, कुछ भी कॉमन पार्ट हमें नहीं दिखाई दे रहा डेफिनेट के केस में, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब दूसरा देखो, कह रहा नो शिप इज हंट, नो शिप इज हंट, कोई भी शिप हंट नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अब ये हमारे पास में जो है ये डेफिनेट का केस है, डेफिनेट का केस है। अगर हम पॉसिबिलिटी में देखें तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जब मैं इसको ड्रॉ करूं तो मैं इसको यहां पे ले आऊं। देखो, अब देखो जब हमारे पास में क्वेश्चन था तो क्या था, ओनली फ्यू गैस इज हंट, ठीक है। अब ये पूरे का पूरा पार्ट क्या था, गैस था। तो अब इसके अंदर ऐसा भी तो हो सकता है कि जब मैं इसको ड्रॉ कर रही हूं तो इसको ड्रॉ करते करते हम इस तरह से ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो उस केस के अंदर तो सम वाला केस हो जाएगा, दैट मीन्स कि सिंगल सिंगल अगर मैं देखूं तो मेरे पास दोनों रॉन्ग हो रहे हैं, दोनों रॉन्ग हो रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे जब भी इस तरह का केस आता है कि मेरे पास दोनों रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग आ रहे हैं, कब, डेफिनेट केस के अंदर दोनों रॉन्ग है। बट अगर मैं दोनों के अंदर कुछ कॉमन पार्ट देखती हूं तो वेरिएबल दोनों के अंदर सेम है, दोनों के अंदर सेम वेरिएबल है, शिप हंट, शिप हंट। वन इज पॉजिटिव स्टेटमेंट, सेकंड इज नेगेटिव स्टेटमेंट। ओके, और क्या बन रहा है अपने पास में, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ओके, तो अगर मेरे पास में ये सभी कंडीशंस मुझे दिखाई दे रही है तो उस केस के अंदर हमारे पास में आंसर क्या रहेगा। अब सीधी सी बात है बेटा, मैं क्या कहूंगी कि यहाँ पे उसने क्या कहा, सम शिप आर हंट, मैं कहती हूँ कि नहीं पता, ठीक है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। मैं कहूँगी नो शिप इज हंट, कहता नहीं पता। जब भी इस तरह का केस आता है तो उस केस के अंदर हमेशा क्या आएगा आपके पास में, ईदर और बनेगा। क्या बनेगा, ईदर और का केस बनेगा। दैट मीन्स कि अपने पास आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, ईदर फर्स्ट और टू फॉलोज, ईदर फर्स्ट और टू फॉलोज। क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, ओनली ए फ्यू कॉल्ट इज ड्रिल, ओनली ए फ्यू, ध्यान से देखिए क्या क्या, ओनली ए फ्यू कॉल्ट इज ड्रिल। अंडरलाइन क्यों किया मैंने कि अगर कहीं पे नो का केस बनता है तो वहां पे हमने देखना है कि ये मेरा ओनली फ्यू वाला केस था, कल मेरा फ्यू या सम का केस नहीं है, ओनली ए फ्यू का केस है। ओके, उसके बाद क्या करा, ऑल कॉल्ट इज पिन, ऑल कॉल्ट इज पिन। अब यहाँ पे कॉल्ट ये है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पिन, पिन, दैट मीन्स कि इसको हम इसके अंडर ड्रॉ कर देंगे। ओके, उसके बाद कह रहा है ऑल ड्रिल इज ग्रोस, ऑल ड्रिल, ये ड्रिल है बेटा, इसको क्या कह रहा है वो ग्रोस। वेन डायग्राम क्लियर है। नाउ कम ऑन द कंक्लूजन्स। कंक्लूजन क्या है, ऑल ड्रिल बीइंग पिन इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल ड्रिल बीइंग पिन इज ए पॉसिबिलिटी। कह रहा है क्या पॉसिबिलिटी है। अब देखो जब भी पॉसिबिलिटी का केस आता है, इस केस के अंदर भी ध्यान रखना कि जब भी पॉसिबिलिटी का केस आता है तो उस केस के अंदर हमने करना क्या है कि जो आपके पास में कंक्लूजन गिवन है ना बेटा, आप उसको ड्रॉ करो,
ठीक है। और उसके बाद देखो कि मेरी कोई स्टेटमेंट वायलेट तो नहीं हो रही। अगर मेरी कोई स्टेटमेंट वायलेट हो रही है तो वो पॉसिबिलिटी हो जाएगी रॉन्ग। अगर मेरी कोई स्टेटमेंट वायलेट नहीं हो रही तो वो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रू। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, सम ऑल ड्रिल बीइंग पिन इज ए पॉसिबिलिटी। अब देखो अगर मान लो मैं ये जो ड्रिल वाला पार्ट है इसको मैं पिन के अंदर ड्रॉ कर देती, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है, ड्रिल को अगर मैं यहां पे ड्रॉ कर दूं, मैं कहती हूं ये ड्रिल है, ठीक है, ये ड्रिल है, हमने इसको इसके अंदर ड्रॉ कर दिया। अब देखो ये मैंने क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में कंडीशन क्या गिवन थी कंक्लूजन के अंदर कि ऑल ड्रिल्स बीइंग पिन इज ए पॉसिबिलिटी, मैंने उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर दिया। अब देखो मेरी कोई स्टेटमेंट तो वायलेट नहीं हो रही। क्या कह रहा है, ओनली फ्यू कॉल्ट इज ड्रिल। अब देखो ये कॉल्ट और ड्रिल दोनों के बीच में कुछ पार्ट कॉमन है, बिल्कुल हो रही है। ऑल कॉल्ट इज पिन, ऑल ड्रिल इज ग्रोस, दैट मीन्स कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स मेरी फॉलो हो रही है, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, कि ये पॉसिबिलिटी हमारी ट्रू रहेगी। पॉइंट इज क्लियर। कितना भी टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन आ जाए, जब हमें एक तो ये है कि हाँ जी हम ध्यान रखते हैं कि हाँ जी सम पे ऑल की पॉसिबिलिटी लगती है। अब जैसे यही था, यहाँ पे बेटा सम के ऊपर ऑल की पॉसिबिलिटी लगती है, या तो हम एक एक पॉइंट को ध्यान रखें कि भी सम पे ऑल की पॉसिबिलिटी लगती है, तो यहाँ पे सम का केस बन रहा था तो ऑल की पॉसिबिलिटी ट्रू रहेगी, ठीक है। एक तो इस तरह से आप कर सकते हो। दूसरा पॉइंट ये है कि आप ये कहते हो कि मुझे ये नहीं देखना कि किस पे किसकी पॉसिबिलिटी लग रही है। मेन जो पॉइंट है ये है कि भी जो मेरे पास में कंक्लूजन के अंदर पॉसिबिलिटी का केस आ रहा है, मैंने उसको उसके बीच में ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि मेरी कोई स्टेटमेंट वायलेट तो नहीं हो रही, दैट मीन्स कि अपना ट्रू है। डन। नेक्स्ट देखिए दूसरा कंक्लूजन है सम ग्रोस आर नॉट कॉल्ड, सम ग्रोस आर नॉट कॉल्ड। अब ये ग्रोस है, ये कॉल्ट है। अब देखो यहाँ पे कॉल्ट और ग्रोस के बीच में अपने पास में क्या है, सम का रिलेशन बन रहा है, कॉल्ट और, ठीक है। और सम के अंदर नोट फॉल्स होता है तो क्या आएगा अपने पास में, फॉल्स हो गया। वैसे भी सारी की सारी पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता। नेगेटिव कंक्लूजन सिर्फ ओनली फ्यू वाले केस में हो जाएगा और किसी में नेगेटिव कंक्लूजन नहीं जाएगा, ओके। तो ये भी रॉन्ग हो गया। क्या जाएगा आपके पास में, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली फर्स्ट फॉलोज। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नो पिग इज काउ, नो पिग इज काउ। Done. Only a few cow is buffalo. Cow is buffalo. Some buffalo is lion. Some buffalo is lion. ये आपका वेन डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब आते हैं हम कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम काउ इज नॉट लायन, सम काउ इज नॉट लायन। अब देखो इन तीनों के बीच में, इन तीनों के बीच के अंदर हमारे पास में सारे के सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, सारे की सारी पॉजिटिव है, ठीक है। तो उस केस के अंदर नेगेटिव कंक्लूजन क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा, रॉन्ग रहेगा। अगर हम मैंने डायग्राम से भी देखते तो भाई काऊ और लायन की बात बन रही, ये काऊ है और ये लायन है, दोनों दूर दूर है, दोनों का दूर दूर है डायग्राम। मुझे नहीं पता कि हाँ जी पॉसिबिलिटी में ट्रू हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ठीक है। मीन्स पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट अब अगर मैं कहूँ कि फैक्ट है तो रॉन्ग हो जाएगा, ओके। अब अगला देखो कह रहा है ऑल बेफेलोज बीइंग पिग इज ए पॉसिबिलिटी, कह रहे सारी की सारी बेफेलो पिग होने की पॉसिबिलिटी है। अब देखो बेटा ये बेफेलो ये पिग है, इसके अंदर इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये वाला जो पार्ट है ये भी पिग नहीं हो सकता, दैट मीन्स कि सारी की सारी बेफेलोज पिग नहीं हो सकती। तो क्या हो गया, ये अपने पास में रॉन्ग हो गया, ओके क्लियर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, नीदर कंक्लूजन 1 nor 2 follows, नीदर 1 nor 2 follows। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है आपके पास, ओनली ए फ्यू फ्लावर इज फ्रूट, ओनली ए फ्यू फ्लावर इज फ्रूट। ओनली ए फ्यू बेटा, नो फ्रूट इज फूड, नो फ्रूट इज फूड, इसको हमने फूड क्यों ड्रॉ कर लिया,
ओके उसके बाद कह रहा है ऑल फूड इज वेजिटेबल, ऑल फूड इज वेजिटेबल, फूड है वेजिटेबल। ओके क्लियर। अब देखिए क्या है आपके पास कंक्लूजन, ऑल फ्रूट बीइंग फ्लावर इज ए पॉसिबिलिटी, कह रहा है कि सारे के सारे फ्रूट फ्लावर होने की पॉसिबिलिटी है। फ्रूट और फ्लावर इसके अंदर क्या है, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था कि भी सम पे ऑल की पॉसिबिलिटी लगती है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है, सम का रिलेशन है, दैट मीन्स कि ऑल की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी आपके पास, ट्रू रहेगी। ओके तो यहाँ पे ये क्या हो गया बेटा, ट्रू। ओके या फिर हम अगर कहे कि ड्रॉ करके देखना है तो भी कर सकते हो। अगर मैं कहती हूँ ऑल फ्रूट्स बीइंग फ्लावर, अगर मैं कहती हूँ कि ऑल फ्रूट्स फ्लावर, तो अब देखो इस पे सम बन रहा है, दैट मीन्स कि सम फ्लावर इज फ्रूट, सम फ्रूट इज फ्लावर। ओके तो यहां पे क्या हो गया अपने पास में, ये ट्रू हो जाएगा बेटा। नो फ्रूट आर वेजिटेबल, नो फ्रूट आर वेजिटेबल। अब फ्रूट कहाँ है, दिस इज फ्रूट, दिस इज वेजिटेबल। अब क्या कह रहा है, कोई भी फ्रूट वेजिटेबल नहीं है। अब देखो यहां से अब फ्रूट और फूड का देखते हैं, फ्रूट और फूड के बीच में क्या है, नो का रिलेशन है। क्या कह रहा है कि नो फ्रूट इज फूड, नो फ्रूट इज फूड, ये कहा है उसने। अब यहाँ पे क्या क्या पूछ रहा है कि नो फ्रूट आर वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट वेजिटेबल नहीं है। तो देखो अगर हम इसकी बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो है ये वेजिटेबल है, ये तो वेजिटेबल है ना, ठीक है ना। और तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि भाई यहाँ पे ये वाला क्या हो गया अपने पास में, फॉल्स हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। बताइए कोई डाउट इसमें, हाँ जी किसी को कोई भी डाउट आ रहा हो, डन। नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली ए फ्यू एक्टर इज एक्ट्रेस, ओनली ए फ्यू एक्टर इज एक्ट्रेस, ओनली ए फ्यू एक्टर एक्ट्रेस, नो एक्ट्रेस इज पर्सन, नो एक्ट्रेस इज पर्सन, सम पर्सन इज विलियन, वायलन, क्या है वायलन है बेटा, विलियन है, हाँ विलियन। ओके तो क्या कह रहा है कि सम पर्सन इज विलियन। ओके अब कंक्लूजन क्या है आपके पास, ऑल विलियन बीइंग एक्ट्रेस इज ए पॉसिबिलिटी, इज एक्ट्रेस इज ए पॉसिबिलिटी। अब देखो अगर यहाँ पे हम कहें कि भाई सारे के सारे विलियन एक्ट्रेस होने की पॉसिबिलिटी है, तो अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये तो पर्सन भी है, ये तो पर्सन भी है, और जो पर्सन है और एक्ट्रेस, वो तो एक्ट्रेस हो नहीं सकती, एक्ट्रेस पर्सन नहीं हो सकते, दैट मीन्स कि ये क्या हो गया अपने पास में, रॉन्ग हो गया। ओके ये पॉइंट क्लियर हुआ। देखो उसने क्या कहा है कि ये एक्ट्रेस है, ये पर्सन है, कह रहे कि कोई भी जो है अपने पास में विलियन एक्ट्रेस नहीं हो सकता। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये तो एक्ट्रेस नहीं है, नहीं है, दैट मीन्स कि ये वाला जो बाकी का पार्ट है सिर्फ हम उसी के बारे में ही कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, हाँ जी ये भी अपने पास में ट्रू हो गया। क्लियर है। देखो दोबारा बताते हैं क्या कह रहा है कि सम एक्ट्रेस नॉट बीइंग एक्टर, सम एक्ट्रेस, ये सम एक्ट्रेस है, कहता नॉट बीइंग विलियन इज ए पॉसिबिलिटी। अब ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसके बारे में तो हम इसको कह रहे हैं, बट जो बाकी का पार्ट है, ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट है उसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, दैट मीन्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्लियर। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो आई होप जो मैं आप लोगों का आज का कंसेप्ट था SBI PO के अंदर जिस तरह के सिलोजियम पे क्वेश्चंस आते हैं मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट आता है इन दैट केस कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, ओके। और अगर आप लोगों को सिलोजियम बिल्कुल बेसिक से चाहिए, मान लो आप कहते हो कि हाँ जी मुझे बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करके और हाई लेवल तक करना है, मेंस तक के लेवल का करना है, इन दैट केस आप सिर्फ सिलोजियम भी ले सकते हो। सिलोजियम माइक्रो कोर्सेज के अंदर अवेलेबल है। क्या करेंगे हम, माइक्रो कोर्सेज में जाएंगे, माइक्रो कोर्सेज के अंदर से आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक ले सकते हैं।
ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।